ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 मई 2021 की साकार मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। ब्राह्मण बनने से पहले हम कौन सा हमारा घराना था? शूद्र। कलयुगी दुनिया में थे ना, तो वहां कौन से संस्कार होते हैं? शूद्र पने के संस्कार, विकारी संस्कार, आसुरी संस्कार। पतित आत्माएं थे हम। वो था हमारा शूद्र घराना, जिसको हम घराने को कुल भी कहते हैं कि हम शूद्र कुल के थे। अब हम क्या हैं? ब्राह्मण कुल के। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण पवित्र आत्माएं, क्योंकि हम मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अब बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है थ्रू ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। दुनिया के भी ब्राह्मण हैं, लेकिन वो पतित ब्राह्मण है, और हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं इसी खुशी में रहना है। तो इसी को ही दिन में अपने मन में चिंतन करना है और खुशी और नशे में रहना है। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा ने कहा सभी अपने से पूछें, इसका उत्तर क्या होगा? बाबा को बताएं अपना उत्तर। कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा का उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे कि निराकार भगवान कैसे हमारे माता पिता बनते हैं, बंधु सखा बनते हैं, बल्कि सर्व संबंधों से बाबा कैसे बनते हैं। बाबा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सदगुरु भी है, लेकिन दुनिया वालों को तो ये चीज नहीं पता। हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, और ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार जानते हैं। जो उच्च पद पाने वाले, जिनको ज्ञान की गुह्यता समझ आती है, जो ज्ञान के गुह्य बारीकी में जाते हैं, ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी है, वही इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं वही इस राज को जानते हैं। ओम शांति। सभी आत्मा समझकर एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुने, क्योंकि बाबा इसीलिए यहाँ इस समय हमें ओम शांति बोलते हैं। बाबा ये इशारा देते हैं बाबा हमको। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बगैर
तो कुछ बता न सके, बाप दादा के बिगर तो कुछ बता न सके। ब्रह्मा बाबा के बिना तो कुछ भी नहीं बता सकता। ब्रह्मा बाबा तो माध्यम है जिनके द्वारा निराकार शिव बाबा हमसे बात करते हैं, हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि चलनी चाहिए क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, है ना। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यान द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम देव देव। तुम ही हमारे माता पिता हो। ये गाते हैं ना हम कि सर्व संबंध हमारे तुम ही से हैं। यह एक के लिए ही गाया जाता है, ये परमात्मा के लिए ही हम गाते हैं ना। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता, उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता। न विष्णु का, न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तू भी बुद्धि ऊपर में जाएगी, कृष्ण को याद कोई कर न सके। याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। जब मुरली में बैठते हैं तो सब कुछ बुद्धि से निकाल के एकाग्र होके आत्मा समझ के बाबा की याद में मुरली सुननी होती है। इस समय यह सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता आदि आदि हे भगवान याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही मात पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के जो मात पिता है, वो बच्चे हैं, वही उनको मात पिता कहेंगे। तो एक निराकार शिव बाबा ही है जो सबका मात पिता है। पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझें कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माँ द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम बहुत अच्छी रीति जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब मात पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा। मात पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी।
बच्चे हैं ना हम, तो बच्चों के माता पिता तो होते ही हैं। तो निराकार शिव बाबा को गॉड फादर कहते हैं ना, गॉड फादर। तो माता कहाँ हुई फिर? तो इस समय बाबा आकर हमें क्लियर बताते हैं कि माता है हमारे ब्रह्मा बाबा, बड़ी माँ। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है और आत्मा ही इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करती है। भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। अब एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, तो पता नहीं कौन से देश में, कौन से प्रांत में, कौन से माँ बाप होंगे, कौन से संबंधी होंगे, सब कुछ बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हो। यह कितनी गुप्त बातें हैं। कोई नया हमारी क्लास में आकर बैठ जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा ये क्या बातें करते हैं। सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम मात पिता, एक बाप फिर मात पिता कैसे? ये बातें कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया है। कंठ करना मतलब वो उनको मुंह जुबानी रट जाता है और बैठते हैं वही, बस उनके मुंह से निकलता रहता है। उसका भाव समझना, उसको अर्थ सहित बोलना, वो उनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उनको बोलने की कि बस वो शुरू होकर बोलते ही रहते हैं बिना समझे भी। समझने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको इतनी आदत पड़ जाती है। इसको कहते हैं कंठ कर लेना। तो बाबा कहते हैं नए मनुष्यों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। यह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तुम मात पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। मात पिता को समझना भी तो एकदम नहीं समझेंगे, समझाना पड़ेगा कि माता कौन है और पिता कौन है ना।
ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। तो मम्मा क्या है? हमारी माँ है। ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है, जिनके माध्यम से बाबा ब्रह्मा मुख से हम पैदा हुए। लेकिन स्थूल रूप में पालन करता है हमारी जगत अम्बा मम्मा, है ना। उन्हीं को बाबा ने मुकर्रर किया माताओं की, बहनों की देखभाल करने के लिए। बाबा कहते इनको प्रजापिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजापिता, प्रजा माता कहाँ? तो अडॉप्ट किया जाता है माता को। तो मम्मा को माता बनाया सबकी देखभाल करने के लिए। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन नहीं बना सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है, जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया है में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। जब चंद्रवंशी राज्य आता है तो सूर्यवंशी राज्य फिर पास्ट हो गया ना, बीत गया ना। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं, ऐसे करके चक्र चलता रहता है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था, यह कोई समझ ना सके। जब तक ब्राह्मण न बने, यह कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। दुनिया वाले भक्ति में कृष्ण को कहाँ ले गए? द्वापर में। जबकि कृष्ण कहाँ आते हैं? श्री कृष्ण सत्युग के आदि में, शुरू में, सबसे पहले, प्रथम। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं सूर्यवंशी और शूद्रवंशी। द्वापर में है ना ब्राह्मण, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी द्वापर में, और कलयुग में होते हैं फिर शूद्रवंशी। ये वर्ण ऐसे चलते हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है।
अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई को भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। दुनिया वाले तो यही सोचते हैं ना, कलयुग कहते हैं ना, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग में, 40,000 वर्ष, जबकि सृष्टि चक्र ही 5,000 वर्ष का है। तो कितने मूंझे हुए हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? बाबा पूछ रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारण नहीं करते। समझते भी हैं, फिर किसको समझा नहीं सकते। तो जरूर हो, यह तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बाबा क्यों कह रहे हैं ऐसे कि समझदार भी चाहिए तो बेसमझ भी चाहिए? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, राजा रानी, साहूकार, प्रजा, महाराजा महारानी, फिर राजा रानी, फिर साहूकार, फिर प्रजा, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा, दास दासियां। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। ऐसे बाबा से बात करते हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिखकर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मचारी को भेज फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमारिका है, मनोहर है, गंगे है। बाबा उस समय की बात कर रहे हैं जब कुमारिका दादी, मनोहर और गंगे दादी थे। तो उस समय इनमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं। रमेश भाई जी, जगदीश भाई जी और रमेश भाई जी। और दादी में बना कुमारिका दादी, मनोहर दादी और गंगे दादी। इनमें से बाबा कह रहे हैं किन्हीं को भी भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे भी ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं। कलयुग के अंत में तो जरूरत पड़ती है ना, केसेस ही इतने सारे होते हैं, तो इतने ढेर जज चाहिए, वकील चाहिए। इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है,
यह किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो, उनको चिट्ठी लिखे। ये बाबा ने मुरली में कई बार कहा है ना ऐसे, कि जो बिरला है, बिरला सारे लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े जो मंदिर है वो बिरला बनाते हैं, लेकिन बिरला को भी श्री लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं उनको चिट्ठी लिखो, उनके पास जाकर उनको भी समझाओ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो बहुत, तुम मतलब उनसे ये कहना है हमें कि तुम लक्ष्मी नारायण की मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने तो कोई से भी लड़ाई देवताओं ने तो कोई से लड़ाई नहीं की होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते। विश्व के मालिक जो थे, उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। कलयुग में तो हथियारों से लड़ाई होती है ना, मार काट होती है कलयुग के समय में। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले भी आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें, तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। उनकी इतनी संख्या है पूरे वर्ल्ड में कि वो सारे एकजुट हो जाएं तो पूरे विश्व का मालिक बन सकते हैं। परंतु यह लॉ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि विश्व की राजाई बाहुबल से नहीं, योग बल से मिलती है, जो हम बच्चे प्राप्त करते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सत्युग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। किंग और क्वीन सत्युग में बनने के लिए कितना मम्मा पापा ने पुरुषार्थ किया, ऐसा तो कोई कर ना सके, है ना। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, स्वयं में धारण करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। क्या करें बाबा? सुबह सुबह उठकर याद में बैठना है और दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। आज का वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए
3 बातें चाहिए। पहला है रूहानियत। बाबा कहते हैं रूहानियत मतलब हम रूह है और हम रूह को ही देखते हैं, से ही बात करते हैं, रूह से ही सुनते हैं। ये अभ्यास पक्का होना चाहिए हमारा। रुहाव हमारा रुहाव होना चाहिए बात करने में, देखने में रूहानी दृष्टि हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हर्षित मुक्ता होनी चाहिए। तीसरा है रहम दिल का गुण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे अंदर रहम दिल का गुण होगा तभी ये तीनों ही बातें साथ साथ होनी चाहिए। जब ये तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। तो इस पर मनन चिंतन करिएगा। वरदान में एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्रुप में डालते हैं 10 मिनट का, उसको भी बार बार सुने तो क्लियर होगा। ये बहुत स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत प्रमाण हर कार्य करेंगे तो मन इधर उधर नहीं भागेगा। इस पर भी मनन चिंतन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।